हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की कृष्ण संहिता क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे तीसरे अध्याय से, कृष्ण संहिता की तीसरे अध्याय से श्रवण कर रहे थे। इसमें भगवान की, दूसरे अध्याय में भगवान की शक्तियों का था वर्णन और तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन था। अब हम सुनेंगे भगवान की लीलाएं चौथे अध्याय से। यदा ही जीव विज्ञानम, पहला श्लोक है, पूर्णम आसन महीतले कर्म और ओद्धा गति गतिरीत्या द्वापरे भरते किल, तदा सत्वं विशुद्धं यत् वसुदेव इतरितः ब्रह्म ज्ञान विभागे ही मथुरायाम अजायत।
दो प्रकार के लोग होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी और उत्तम अधिकारी। वो एलिजिबल होते हैं कृष्ण के विज्ञान को समझने के लिए। जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो इस विज्ञान को नहीं समझ सकते, उनके संशय भरे स्वभाव के कारण। मध्यम अधिकारी जो होते हैं तो दो प्रकार के पर्सन वास्तव में मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी जो होते हैं वे भगवान कृष्ण के विज्ञान को समझने के योग्य होते हैं। जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो इस विज्ञान को नहीं समझ सकते, उनका क्योंकि उनका नेचर जो संशय भरा रहता है। ये जो कनिष्ठ अधिकारी हैं या तो मायावादी होते हैं या केवल भगवान के विग्रह के वर्शिपर होते हैं। अगर वे भाग्यशाली हैं तो भक्त, भक्तों के संग से उत्तम अधिकारी बन जाते हैं और भगवान के माधुरी लीलाओं का अध्ययन कर पाते हैं। हालांकि कृष्ण की कृपा से जीव जो है, कृष्ण की कृपा से जीव उत्तम अधिकारी की अवस्था प्राप्त कर सकता है। लोग जो है, लोगों का तर्क वाद विवाद में ज्यादा श्रद्धा रहता है और वो समाधि की प्रोसेस, भगवान को समझने के लिए जो जप की या दूसरी साधना की प्रोसेस को, विधि को वो महत्व नहीं देता, वो आर्ग्यूमेंट वाद विवाद से ज्यादा समझने का प्रयास करता है। अगर वो श्रद्धालु हो जाते हैं तो पहले वो कनिष्ठ अधिकारी बनते हैं और भक्तों के संग से बाद में और साधना से धीरे धीरे एडवांसमेंट से उत्तम अधिकारी बन जाते हैं। पर अगर शुरू से ही वो डाउटफुल हैं, पर अगर प्रारंभ से ही वो डाउटफुल हैं तो या तो भाग्यशाली बन जाए और इस तर्क वितर्क के सागर को पार करके उत्तम अधिकारी बन जाए, या फिर बन जाते हैं, या फिर वो भगवान से विमुख हो जाते हैं और मुक्ति के मार्ग से दूर चले जाते हैं। इसलिए जब जीव का जो ज्ञान है अनुभव से जो प्राप्त जो ज्ञान है और वो जो परिपक्वता प्राप्त करते हैं वो श्रद्धा पूर्वक डिस्कशन से करते हैं और द्वापर युग के अंत में भारतवर्ष में मथुरा में जन्म लेते हैं। भारतवर्ष में मथुरा है, मथुरा नगरी जब वृंदावन है उसमें वो परम सत्य का विग्रह राजा वसुदेव जो शुद्ध, जो कृष्ण के पिता थे, शुद्ध शुद्ध सत्वगुण के जो विग्रह हैं उन्होंने जन्म लिया। सात्वतम वंश संभूत वासुदेव मनोरयम
देवकीम् अग्रहित कंसा नास्तिक भगिनीं सतीं। वसुदेव भक्तों के वसुदेव जो है भक्तों के परिवार में प्रकट हुए और देवकी से विवाह हुआ, जो कंस की चचेरी बहन थी। और जो कंस जो था वो नास्तिकता का विग्रह था, ना साक्षात नास्तिक। भागवत भावास्तंभूते शंकया भोज पंशुलः अरुणहद दंपति तर कारागृहे सुधर्मदः। देवकी और वसुदेव के गर्भ से जो जन्म होगा वो दुष्ट कंस जो है भोज डायनेस्टी में, उन्होंने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उनको एक जेल में डाल दिया। ये समझा जाता है कि जो यदुवंश के सारे लोग थे वो भक्त थे, जबकि भोज डायनेस्टी भोज वंश के लोग जो थे भगवान से विमुख थे और एक्सट्रीमली अति तर्कवाद थे और भगवान से विमुख। यशः कीर्तयाद्य पुत्र सद आसन कर्मशस्तयो ते सर्वे निहता बाल्ये कमशे कमशेषा विरोधिना। उनके 6 पुत्र हुए देवकी वसुदेव के, जैसे यश, कीर्ति। पर कंस जो है, जो कि भगवान से विमुख है, उसने उन सब बालकों को मार दिया। जीव तत्तम विशुद्धम यत् भगवत दास्य भूषणम तदेव भगवान रामः सप्तमे समझयात। बलदेव जी जो है भगवान की सेवा से आभूषित हैं और इस आध्यात्मिक रिजर्वायर में जो जीवों का जो वो 7वें पुत्र है। ज्ञानाश्रयं चित्ते शुद्धो जीव परवर्तते कंसाया कार्यामक्षमाशंख्या स यति व्रज मंदिरम। बलदेव जो है वो आध्यात्मिक सरोवर है, आध्यात्मिक कुंड है सारे जीव के, और वो देवकी के गर्भ में अवतरित हुए हैं। देवकी गर्भ में जो देवकी ज्ञान से भरा हृदय, पर अपने मामा के भाई से मामा के भाई से कृष्ण अपने घर ब्रज चले गए।
तथा शुद्धा मय चित्ते रहीनायम च विश्ते असो देवकी गर्भ नासास्तु ज्ञापितस् च भवत्तदा। वो बलराम जी जो है ब्रज चले गए और वो ब्रज के धाम में ट्रांसफर होके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किए और देवकी का गर्भपात हुआ, ये समाचार सब जगह फैल गया। अष्टने भगवान साक्षात ऐश्वर्याख्यान ददत्तम प्रादुर असिन महावीर्य कंस ध्वंस चिकित्सया। जो सारे जीवों के आश्रय देने वाले हैं, वो बलराम जी के प्रकट होने के बाद जीवों में भगवान के बारे में चेतना जागृत हुई। उसके बाद जो आठवां पुत्र है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो नारायण के रूप में पूरे ऐश्वर्य के साथ में प्रकट हुए। बहुत जो हीरोइक लॉर्ड है, जो नायक भगवान है, वो कंस को कंस का विनाश करने की इच्छा से प्रकट हुए। कंस जो कि नास्तिकता का साक्षात नास्तिकता है। व्रज भूमि तदा नीति स्वरूपेण भावत धरी। अष्टमे भगवान साक्षात ऐश्वर्यख्याम दधत्तनु प्रादुर आसीन महावीर्य कंस ध्वंस चिकित्सा। तो इस प्रकार से बलराम जी के प्रकट होने के बाद में भगवान अपीयर हुए। व्रज भूमिन तदा नीति स्वरूपेण भवाद्रयी संधिनी निर्मिता सातु विश्वासो भीतर एव च। भगवान जो है कृष्ण के रूप में भगवान जो कृष्ण के रूप में ब्रज में लाए गए, ये ब्रज जो है भगवान की संदिनी शक्ति के द्वारा बना हुआ है और इसका मूल फाउंडेशन है, वो फेथ है, श्रद्धा है। इसका जो ये जो भूमि है, ये आर्ग्यूमेंट या स्पेक्युलेटिव नॉलेज वाली भूमि नहीं है। ब्रज भूमि जो है तर्क, वाद विवाद और अनुमान वाली भूमि नहीं है।
ये साक्षात सेवा वाली, सीधे सेवक। जो लोग तर्क और वाद विवाद करते हैं वो वास्तव में सेवा को अवॉइड करना चाहते हैं, भगवान की सेवा को। वो सोचते हैं कि इसके बिना काम चल जाए, वाद विवाद इसलिए कि इसके बिना, भक्ति के बिना, भक्ति जो भगवान की भक्ति है, सांसारिक सेवा की बात नहीं, भगवान की भक्ति के बिना काम चल जाए। तो इसका व्याख्या ये है कि ये जो भूमि है, डज नॉट एग्जिस्ट आर्ग्यूमेंट एस्पेक्ट नॉलेज, इसमें यहाँ पे ये सब चलता नहीं, यहाँ पे केवल श्रद्धा चलती। न ज्ञानम न च वैराग्यम तत्र दृष्टियम भवेत् कदा तत्रैव नंद गोपास्यात् आनंद इव मूर्तिमान। स्पेक्युलेटिव नॉलेज या अनुमान, गैस, कि मैं ये सोचता हूं, या वैराग्य कि मैं सारी चीजों को छोड़ देता हूं कि वन में चला जाता, ये वैराग्य ये यहाँ पे ब्रजभूमि में चलता नहीं। क्योंकि ब्रजभूमि में सेवा वाला है, भगवान की सेवा, डिवोशनल, केवल भक्ति है यहाँ। भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। और कौन अथॉरिटी यहाँ का है? यहाँ का अथॉरिटी है, यहाँ का अधिकारी कौन है? नंद नंदन कृष्ण ही केवल एकमात्र अधिकारी। यहाँ पे इस बात का विचार नहीं है सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी, अलग अलग कास्ट का, इस धाम में विचार नहीं, बाकी जगत में विचार है। इसलिए भगवान जो है स्वयं ग्वाल बाल के परिवार में उत्पन्न है, ग्वालों के परिवार में। वे हमेशा गौ पालन और गायक रक्षा में है, क्योंकि ऐसी जो क्रियाकलाप हैं उसमें ऐश्वर्य नहीं है, केवल जहां पे ऐश्वर्य नहीं वहां पे माधुर्य है। जहां पे ऐश्वर्य नहीं है वहां पे माधुर्य है। तो यहाँ के सारे क्रियाकलाप ऐश्वर्य से रहित है, लेकिन फुल ऑफ स्वीटनेस, माधुर्य से पूर्ण। उल्लास रूपिणी तस्य यशोदा सहधर्मिणी अजिता नान महात्मायम यम शौर्य नितवन व्रजत। जो इंफीरियर एनर्जी माया है, निम्न शक्ति जो माया है, जिसको माता यशोदा आनंद के कारण भूल गई थी, कृष्ण के आनंद के कारण, वो वसुदेव द्वारा ले गई थी ब्रज के बाहर। तो माया है कन्या के रूप में, वही महामाया जो जिसने अष्टभुजा धारण करके कंस को बोला था कि तुम्हारे मारने वाला तालिन पर। तो माया को यशोदा से ले गई थी, माया को वसुदेव गोकुल से ब्रज से बाहर ले गए। ब्रज में माया नहीं है, महामाया नहीं है। ये माया जो जीव में, बद्ध जीव में इनहेरेंट है, स्वाभाविक रूप से है। क्रमशो वर्धते कृष्ण रामेण सह गोकुले विशुद्ध प्रेम सूर्यस्य प्रशांतकार संकुले। भगवान की अचिंत शक्ति जो है
और जो सारे जीवों का आध्यात्मिक सरोवर है, शादी तीर्थ में आध्यात्मिक आश्रय है। बलराम जी कृष्ण के साथ में दोनों बड़े हुए गोकुल में, जहां पे के वो गोकुल जिसमें आध्यात्मिक सूर्य, शुद्ध प्रेम का जो आध्यात्मिक सूर्य केवल उसकी किरणें रहती है, जो भगवान के प्रति प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है। प्रेरिता पूतना तत्र कंसेना बालघातिनी मात्रेव जा शत्रुपत्सा ममरा कृष्ण तेजसा। कल कल कृष्ण को मारने की इच्छा से जो नास्तिक कंस है उसने पूतना को भेजा बाल घातिनी, कृष्ण को धोखा देते हुए और मदरली अफेक्शन बताते हुए, मात्र झूठा मात्र स्नेह बताते हुए पूतना ने अपना स्तन का दूध जो है कृष्ण को ऑफर किया, लेकिन कृष्ण के द्वारा मारी गई। तर्क रूप स्त्रणामतः कृष्ण भावन ममरह भारा वही स्वरूपन तो बभंज शक्तम हरि तृणावत। जो कि आर्ग्यूमेंट का, तर्क का साक्षात तर्क है, तृणावत जो साक्षात तर्क है यसुर, वो वो भी भगवान की पावर से द्वारा मारा गया। उसके बाद भगवान ने शकटासुर को, एस लाइक शकट, गधे जैसा, गधे जैसा मूर्ख शकट, जो खाली लोड लेता है अपने ऊपर, सारे संसार का लोड ले लेता है अपने पर। एस लाइक शकट वो ओनली कैरीड लोड, व्यर्थ का भार ढोता रहता है, उसको उसको भगवान ने मारा। आनंद महेंतरे कृष्ण मात्रे प्रदर्शयन जगत आदर्श्याद अविद्याम ही चित शक्ति रति पोषिकम। कृष्ण ने अपनी माता को उसके बाद में, सब लीलाएं एक 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 लाइन में दे रहे, कृष्ण अपनी माता को उसके बाद में ब्रह्मांड बताया, पर कृष्ण का ऐश्वर्य माता स्वीकार नहीं कर सकी, क्योंकि माता तो आध्यात्मिक शक्ति का वो ज्ञान है जो केवल भगवान से आसक्ति बढ़ाता है। भगवान अपना पूरा ब्रह्मांड का ऐश्वर्य बता रहे हैं तो कोई भी प्रभावित हो जाएगा, उसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। लेकिन माता यशोदा बोलती है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो कृष्ण का नरिश करने वाला अटैचमेंट चाहिए, कृष्ण का वृद्धि देखना, उसका पालन देखने का आसक्ति चाहिए। जो आध्यात्मिक भक्त हैं वो भगवान की मधुरता से इतने प्रभावित होते हैं, इतने अभिभूत हो जाते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य भी उनको नहीं चाहिए, चाहे उपस्थित हो, उनको भगवान का ऐश्वर्य नहीं चाहिए। हर कोई संसार में ऐश्वर्य चाहता है, हर कोई चाहता है ऐश्वर्य, लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं, ब्रजवासी उसको रिजेक्ट करते हैं। दृष्ट्वा बाल चपलाम गोपी सुला स्वरूपिणी बंधन्या मनश्चक्रे राजीव कृष्णस्य साव्रता।
कृष्ण की बाल्यकाल की शरारत को देख के जो दूसरों का हृदय चुरा लेते हैं, कैसे मक्खन के रूप में यशोदा, जो कि आनंद का रूप है, यशोदा मैया आनंद देने वाली है, उन्होंने व्यर्थ में श्रम किया कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी से। नायस्य परिमाणानमां वै तस्यैव बंधन किला केवलम प्रेम सूत्रेण चकार नंद गेहिनी। वो व्यक्ति जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है, वो यशोदा के द्वारा बांधा गया, कैसे प्रेम के धागे से बांधा गया। कोई भी व्यक्ति जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता या कृष्ण को बांध नहीं सकता, भौतिक रस्सी से बांधा नहीं जा सकता। बाल क्रीड़ा प्रसंगान कृष्णस्य बंध छेदनाम अभवाद वृक्ष भावित निमेषादेव पुत्रयो। इस कृष्ण के इस लीला काल में कुंवर के दो पुत्र का उद्धार हो गया, जो वृक्ष के रूप में। अनेन दर्शितं साधु संगस्य फलमुत्तमं देवोपि जरतां यति कुलकर्मा निरतो यति। हम समझ सकते हैं दो इंस्ट्रक्शन से यमला अर्जुन के उद्धार से। पहला है कि एक क्षण के भक्त के साथ, एक क्षण के संग से, भक्त के साथ एक क्षण के संग से जीव का उद्धार हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और दूसरा, अभक्तों के संग से देवता लोग भी देवता लोग भी पाप पूर्ण क्रियाओं में लग जाते हैं। ये दो लेसन है इसमें, कि भक्तों के एक क्षण के संग से जीव का उद्धार हो जाता है, दूसरा देवता लोग भी अगर गलत संगति, मटेरियलिस्टिक संगति में चले जाएं, वो भी पाप कर्म करने लगते हैं। कैसे नल कुबेर मणि खाली नारायण मुनि के साथ एक क्षण का संग हुआ था, उनको शाप मिला और उद्धार हो गया। और जो नल कुबेर देवताओं के पुत्र थे, कुबेर के पुत्र थे, कुबेर शिव जी के भक्त थे, उनके बालक ही दोनों मटेरियलिस्टिक भौतिकतावादी लोगों के संग में आके देवताओं के पुत्र भी नीचे गिर गए। तो इससे दो शिक्षाएं ये दामोदर दी जा सकती। वसनानां चरणे कृष्ण सखी बिहिर यति काननम तथा वत्सुराणाम हंति बाल दोषम अगम्रशम। जो बालक कृष्ण था, वो अपने वन में प्रवेश किया अपने मित्रों के साथ में गाय का पालन करने के लिए। इसका मतलब है कि जो शुद्ध भक्त जीव है, जो आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उत्पन्न प्रेम में डूबे हुए हैं, वो वो बछड़ों का रूप धारण करते हैं, क्योंकि उनका उनका फीलिंग जो है कृष्ण के अधीन रहना है। इसके बाद वत्सासुर, जो बाल अपराध है, साक्षात बाल अपराध है वत्सासुर, वो चरागाह में मारा गया। तदा तु धर्म कापट्य स्वरूपो बकरूप धृक कृष्णेन शुद्ध बुद्धेन निहत कंस पालितः। बकासुर, जो कि कृष्ण कंस के द्वारा पालित किया गया था,
और जो बकासुर जो कि कंस के द्वारा पालन किया गया था, और जो चीटिंग, जो साक्षात चीटिंग रिलीजन है, वो कृष्ण के द्वारा मारा गया। अघो अपि मर्दित सर्पो नृशम सत्व स्वरूप का यमुना पुलीने कृष्णो बभुजे सखिभिस्तदा। इसके बाद वो सर्प अघ सर्प जो साक्षात क्रूरता साक्षात है, उसको भगवान ने प्रताड़ित किया। भागवत में इसका नाम है, अध्याय का नाम है कालिया नाग की प्रताड़ना। कृष्ण ने उसको प्रताड़ित किया। क्यों प्रताड़ित किया कृष्ण? कृष्ण किसी को प्रताड़ित करते नहीं, क्योंकि उसने सबको प्रताड़ित किया, सारे भगवान के भक्तों को प्रताड़ित किया। तो स्नेक अघा जो है वो जो साक्षात क्रूरता साक्षात है, वो द फॉर्म ऑफ क्रूलिटी, साक्षात क्रूरता है, उसका उसको भगवान ने प्रताड़ित किया। इसके बाद भगवान की भगवान ने अपनी सरलता का प्रदर्शन किया। गोपाल बालका वत्सान चोरातित्वा चतुर्मुख कृष्णस्य मायया मुग्धो बभुवा जगतिम विधि। इसमें जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, इसके बाद जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, सारे लोकों का क्रिएटर है और चारों वेदों का है, वो कृष्ण की बाहरी शक्ति से अभिभूत हो गया और गायों को और बछड़ों को चुरा लिया। अनेना दर्शिता कृष्ण माधुर्ये प्रभुता माला न कृष्णयो विधि वाद्यो ही प्रेयन कृष्ण सतश्कृतम। इस घटना से कृष्ण ने अपने माधुरता का पूर्ण प्रदर्शन किया। हालांकि कृष्ण ग्वाल बाल थे, उन्होंने अपना बताया कि किस तरीके से पूरा ब्रह्मांड उनके अधीन है। ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करने लगे थे। इस लीला से भी लगता है कि कृष्ण जो आध्यात्मिक जगत के सबसे प्रिय हैं, वो को कोई भी नियम नियंत्रित नहीं कर सकता। चित अचित विश्वनाशवासे अपि कृष्ण सेवे वरम न कुंदितम न को अपि कृष्ण सामर्थ्य समुद्र लंघने कंस समुद्र लग्ने क्षमा। ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल बाल चुरा लिए, ग्वाल, तो भगवान पर्सनली स्वयं ने अपने भगवान ने स्वयं अपने आप को ग्वाल बालों में और बछड़ों में विस्तार कर लिया और अपनी लीलाओं के साथ आगे चलते। इससे समझना चाहिए कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत अगर नष्ट भी हो जाए, कृष्ण का ऐश्वर्य खत्म नहीं होता। कृष्ण के क्षमता को कोई भी व्यक्ति पार नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं। स्थूल बुद्धि स्वरूपोयम
गर्दो भव धेनुकासुर नास्तो भूत बलवेन शुद्ध जीवेन दुर्मति। धेनुकासुर जो धेनुकासुर जो साक्षात गधा है। धेनुकासुर जो साक्षात गधा है, किसका? ब्लंट जजमेंट का। उसका निर्णय, उसका जजमेंट गलत होता है हमेशा। गधे का जजमेंट सही कैसे हो सकता है? जिसमें सारे गधे वाले लक्षण हैं, उसका जजमेंट, उसका निर्णय, उसका समझ, उसका समझ सही कैसे हो सकता है? धेनुकासुर जो कि द पर्सोनिफाइड द ऐसा ब्लंट जजमेंट, मूर्ख वाले जजमेंट जिसके रहते हैं, वो कुश को बलदेव ने मार दिया। जिसके निर्णय गलत रहते हैं सारे, साक्षात ब्लंट ऐसे, साक्षात गधा है। जैसे किसी मूर्ख लोगों को गधा गधा बोला जाता है, लेकिन साक्षात गधों गधों का गधा है। उसको बलदेव ने मारा, धैनी को, जो सारे जीवों के आश्रय। क्रूरात्मा कालिया सर्प सलीलम चिद द्रवात्मकम समुद्यस्य यमुनानां पापो हरिना लांछितो गतः। कालिया नाग जो ईर्ष्या, साक्षात ईर्ष्या है। तो एक साक्षात गधा है, एक में साक्षात ईर्ष्या है। और बकासुर क्या है? चीटिंग रिलीजन है, धोखा देने वाला धर्म बताता है। अघा साक्षात क्रूरता है। उसने यमुना के जल को खराब कर दिया। यमुना का जल वास्तव में आध्यात्मिक द्रव्य, आध्यात्मिक द्रव्य, स्पिरिचुअल लिक्विड बोला गया। भगवान ने उसको टॉर्चर किया, उसको प्रताड़ित किया भगवान ने। भगवान किसी को टॉर्चर नहीं करते, लेकिन ऐसे क्या काली नाग जो ईर्ष्या साक्षात टॉर्चर्ड एंड बैनिश, उनको वहां से भगा दिया। क्योंकि ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति भक्तों के समाज में रहने लायक नहीं, जहां ब्रजवासी रहते हैं। तो कालिया को भेजने का अर्थ था कि भगवान ने, जैसे वसुदेव जी लड़की के रूप में माया को वृंदावन से बाहर ले गए, भगवान ने ईर्ष्या को बाहर कर दिया वृंदावन से। ईर्ष्या इस भौतिक जगत का बिजनेस है, इसमें ईर्ष्या से बिजनेस चलता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसके लिए कोई जगह नहीं। वहां किसी का कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। आध्यात्मिक के सभी भक्त एक समान, अलग अलग वैरायटी के भक्त हैं, लेकिन सभी भक्त एक समान। परस्पर विविधात्मा दाववनिर भयंकर भक्षितो हरिना साक्षात व्रज धाम शुभार्थिना। इसके बाद दावानल अग्नि, जो वैष्णवों के बीच में झगड़ा होता है, सारा कुछ नष्ट कर देता है। जैसे दावा अग्नि सब कुछ नष्ट कर देती है, भगवान ने उसको सॉल्व कर लिया। ब्रजभूमि अपने भक्तों को बचाने, ब्रजभूमि को बचाने। इसके पश्चात प्रलंबो जीव चतुरस्तु शुद्धेन शौरिना हत
कंसेना प्रेरितो दुष्ट प्रचन्नो बुद्ध रूप धरक। उसके बाद धूर्त रास्कल परम प्रलंबासुर, जो कि प्रलंबासुर क्या करने लगा था, बलदेव जी को चुराने, बलदेव जी को उठा के गुफा में छिपाने वाला था। बलदेव जी सब जीव का आश्रय है। जो बुद्धिज्म फिलोसॉफी जैसे है, जो छिपा हुआ मायावाद है, वो जो नास्तिक कंस ने उसके भेजा, लेकिन बलदेव ने उसको वध कर दिया। इस प्रकार से भगवान की ये कुछ लीलाएं इस चैप्टर में, कुछ लीलाएं 5वें चैप्टर में है और कुछ लीलाएं 6ठे चैप्टर में है। लीला में संक्षिप्त में लीलाएं ये सारी, ये भक्ति विनोद ठाकुर के इस कृष्ण संहिता ग्रंथ में वर्णन है। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री कृष्ण संहिता ग्रंथ की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।